गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 17 जिसका नाम है आओ आंकड़े एकत्रित करें। और इसके भाग 4 में आज हम पिक्टोग्राफ से सूचनाएं पता लगाना सीखेंगे। अब यहाँ जो हमारे भाग 4 का नाम है वो है पिक्टोग्राफ से सूचनाएं पता लगाना। अब आपको सबसे पहले यहाँ जो ये पिक्टोग्राफ शब्द है इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ है ये एक अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है चित्रालेख। मतलब आपको यहाँ चित्रों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करनी है कि हमारे आसपास में कई वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनको हम जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और हम उन्हें विभिन्न गणना चिन्हों के माध्यम से नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार का चित्र काम में लेते हैं और उन चित्रों के माध्यम से उन वस्तुओं की संख्या को दर्शाया जाता है। और आज की कक्षा में हमें यहाँ पिक्टोग्राफ से सूचनाएं पता लगाना ही सीखना है कि हम चित्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए कक्षा में। अब हमारे सामने यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो ये है कि दीपावली पर राहुल के दोस्तों के घर लगने वाले दीपकों की संख्या को 4 द्वारा बताया गया है। कि दीपावली पर जो राहुल के दोस्त है, जो राहुल के दोस्त है उनके घरों पर जो दीपक लगाए गए हैं उनकी संख्या को यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ उनकी संख्या को आपको देखकर या पिक्टोग्राफ से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर और फिर आपको जो इसके आगे 4 दिया गया है उसकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ हमारे सामने ये जो एक चित्र दिया गया है वो एक दीपक का है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम इसे पिक्टोग्राफ माने, ठीक है, तो जब हमारे सामने यहाँ एक दीपक दिया गया है बराबर 10 दीपक, मतलब यहाँ जो एक दीपक है उसकी संख्या यहाँ 1 नहीं होकर उसकी संख्या यहाँ होगी 10 दीपक, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे सामने ये जो सारणी बनी हुई है या ये जो चार्ट बना हुआ है उसमें यहाँ हमें एक दीपक को 10 दीपक मानकर चलना है और हमें यहाँ इन दीपकों से जो राहुल के दोस्त है उनके घर कितने दीपक लगाए गए थे उनकी संख्या का निर्धारण करना है। तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ या चित्रालेख, क्योंकि यहाँ दीपकों की संख्या ज्यादा थी तो हम उनको गणना चिन्हों के माध्यम से नहीं दर्शा सकते थे। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक चित्र या दीपक का सहारा लिया और फिर यहाँ दीपकों की संख्या को बताने का प्रयास किया। तो यहाँ इसका जो पिक्टोग्राफ है वो है एक दीपक और यहाँ एक दीपक की जो संख्या एक दीपक नहीं होकर एक दीपक बराबर 10 दीपक, ठीक है। अब यहाँ जो राहुल के दोस्त हैं उनका नाम दिया गया है पहले कॉलम में। तो राहुल के दोस्तों के नाम है सौरभ, मयंक, आकाश, शीना और सुरभि। अब यहाँ जो उसका पहला दोस्त है राहुल का, उसके घर पर जो दीपक लगाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ जो दीपक दिए गए हैं उनकी संख्या है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो क्या हम इन्हें 4 दीपक मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ हमें पिक्टोग्राफ या चित्रालेख से सूचनाओं का निर्धारण करना है और यहाँ हमें जो पिक्टोग्राफ दिया गया है वो एक दीपक का चित्र दिया गया है और यहाँ एक दीपक को 10 दीपक के बराबर माना गया है। तो जब हम यहाँ एक दीपक बराबर 10 दीपक मानेंगे तो यहाँ हमें कुछ इस प्रकार इनकी संख्या को जोड़ना होगा। एक दीपक का मतलब हो गया 10, दूसरे दीपक का मतलब भी 10, तीसरे दीपक का मतलब 10 और चौथे दीपक का मतलब 10। और जब हम इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो जब हम इनकी संख्या को गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी, जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे। जब हमने 20 में 10 जोड़े तो हमें 30 प्राप्त हुए और जब हमने 30 में 10 जोड़े तो हमें प्राप्त होंगे यहाँ 40, ठीक है। तो जो राहुल का दोस्त था सौरभ, उसके घर पर जो दीपक लगाए गए थे उनकी संख्या थी यहाँ 40, ठीक है। अब जो राहुल का अगला दोस्त है उसका नाम है मयंक और उसके घर जो दीपक लगाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हमारे सामने यहाँ जो 4 दिया गया है
उसमें 1 2 3 4 और 5 दीपक बने हुए हैं। तो हमें पता है कि हम इनको 5 दीपक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करनी है। तो यहाँ जो एक दीपक है वो उसकी संख्या यहाँ 10 दीपकों के बराबर है। तो जब हम यहाँ एक दीपक को 10 दीपक मानेंगे तो यहाँ इनकी संख्या होगी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मयंक के घर जो दीपक लगाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे। 20 में जब हमने 10 जोड़ा तो हमें 30 प्राप्त हुए। 30 में जब हमने 10 जोड़े तो हमें 40 प्राप्त हुए, और 40 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 50 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 50, ठीक है। तो इस प्रकार जो राहुल का दोस्त था मयंक, उसके घर पर जो दीपक लगाए गए थे उनकी संख्या थी 50। और ये हमने कैसे पता किया, ये हमारे सामने जो 5 दीपक बने हुए थे और हमें यहाँ पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करनी थी। तो जब हमने यहाँ हमारे सामने एक पिक्टोग्राफ मतलब एक दीपक का चित्र बना हुआ था और उसे यहाँ 10 एक दीपक को 10 दीपक के बराबर माना गया था। अब जो अगला दोस्त है उसका नाम है आकाश, और उसके घर पे कितने दीपक लगाए गए हैं तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ 6 दीपक बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक दीपक है उसकी संख्या 10 दीपकों के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10, ठीक है। मतलब हमें यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ 6 दीपक बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ एक दीपक को 10 के बराबर मानना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ 6 बार 10 लिखने होंगे और फिर उनको जोड़ना होगा। तो हम इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले हमने 6 बार 10 लिखे और फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे। जब हम 20 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त होंगे, और जब हमने 30 में 10 जोड़े तो हमें 40 प्राप्त हुए, और जब हम 40 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 50 प्राप्त होंगे, और जब हम 50 में 10 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 60 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो जो राहुल का दोस्त था आकाश, उसके घर पर जो दीपक लगाए गए थे उनकी संख्या थी 60। अब जो यहाँ जो राहुल का अगला दोस्त है उसका नाम है शीना, और शीना के घर पर जो दीपक लगाए गए हैं उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ एक दीपक को 10 दीपकों के बराबर मानना है और 8 बार 10 लिखकर और फिर उनको जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और जब हमने पहले यहाँ 8 बार 10 लिखे और फिर हमें इनको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 8 दीपक दिए गए हैं और हमें पता है कि एक दीपक बराबर 10 दीपक, मतलब जो एक दीपक है वो 10 दीपक के बराबर है। तो यहाँ हमने सबसे पहले 8 बार 10 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शीना के घर पर कितने दीपक लगे हुए थे। तो जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होंगे, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 प्राप्त होंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त होंगे, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में जब 10 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 80। तो इस प्रकार जो शीना के घर दीपक लगे हुए थे उनकी संख्या थी 80। अब जो राहुल का अगला दोस्त है उसका नाम है सुरभि, और सुरभि के घर जितने दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। इनकी संख्या है 7। तो क्या हम इन्हें 7 दीपक मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ हमें पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचना एकत्रित करनी है और यहाँ एक दीपक की संख्या 10 दीपकों के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 दीपक बने हुए हैं। इसका मतलब हमें यहाँ 7 बार 10 लिखकर और फिर उसको जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और जब हमने इनको 1 2 3 4 5 6 और 7 बार
10 लिखकर उनको जोड़ा तो उनकी संख्या थी। जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे। 20 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त होंगे। 30 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 40 प्राप्त होंगे। 40 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 50 प्राप्त होंगे। 50 में जब हमने 10 जोड़ा तो 60, और 60 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 70 प्राप्त होंगे। इस प्रकार राहुल के दोस्तों के घर जो दीपक लगे हुए थे उनकी संख्या कुछ इस प्रकार थी। जो सौरभ था राहुल का दोस्त, उसके घर दीपक लगे हुए थे, उनकी संख्या थी 40। मयंक के घर दीपक लगे हुए थे 50। आकाश के घर दीपक लगे हुए थे 60। शीना के घर जो दीपक लगे हुए थे उनकी संख्या थी 80। और सुरभि के घर जो दीपक लगे हुए थे उनकी संख्या थी 70। अब हमें यहाँ दिया गया है कि पिछला चार्ट देखकर इस चार्ट की पूर्ति कीजिए। कि हमने जो पिछला चार्ट बनाया है या जो दीपकों की संख्या का निर्धारण किया है उसके आधार पर यहाँ इस चार्ट की पूर्ति करनी है। तो हमारे सामने यहाँ दो चीजें लिखी हुई है। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें दोस्तों का नाम लिखा हुआ है, मतलब राहुल के जो दोस्त थे उनका नाम लिखा हुआ है, और उनके घर जो वास्तविक संख्या में दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। तो हम देखते हैं जो सौरभ है राहुल का दोस्त, उसके घर जो दीपक लगे हुए हैं उसकी संख्या कितनी है, यहाँ है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40। ठीक है, पहले कॉलम में। अब जो मयंक नाम का दोस्त है राहुल का, उसके घर जो दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ जो मयंक के घर दीपक लगे हुए उनकी संख्या है 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50। अब जो तीसरा दोस्त है उसका नाम है आकाश, और उसके घर जो दीपक लगे हुए उनकी संख्या है 60, तो हम यहाँ लिख देंगे 60। अब जो अगला दोस्त है राहुल का उसका नाम है शीना, और शीना के घर जो दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या है 80, तो हम यहाँ लिख देंगे 80। और जो राहुल का अगला दोस्त है उसका नाम है सुरभि, और सुरभि के घर यहाँ जो दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या है 70, तो हम यहाँ लिख देंगे 70। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पिछला चार्ट देखकर इस चार्ट की पूर्ति करने की कोशिश की है। ठीक है, कि यहाँ हमें इस चार्ट की पूर्ति जो वास्तविक संख्या में राहुल के दोस्तों के घर दीपक लगे हुए थे वो यहाँ बताना था। अब जब हम आगे देखते हैं तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे पूछा गया है कि शहर की सबसे बड़ी गुब्बारों की दुकान पर विभिन्न रंगों के गुब्बारों की संख्या इस प्रकार थी। कि यहाँ जो गुब्बारों की सबसे बड़ी दुकान है शहर की, उसमें कई रंग के गुब्बारे थे, और जो विभिन्न रंगों के गुब्बारे थे उनकी संख्या कुछ इस प्रकार थी। अब यहाँ हमें वापस पिक्टोग्राफ के या चित्रालेख के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो एक गुब्बारा है उसकी संख्या 20 गुब्बारों के बराबर है। मतलब यहाँ जो गुब्बारे का चित्र दिया गया है उसकी जो एक गुब्बारे का चित्र है उसकी संख्या यहाँ 20 गुब्बारे के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ जो ये चार्ट बनाया गया है उसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं, और 3 कॉलम है। पहला कॉलम है रंग, दूसरा है एक गुब्बारा बराबर 20 गुब्बारे, मतलब कौन से रंग के गुब्बारे हैं वो कितनी संख्या में है, और फिर जो गुब्बारों की वास्तविक संख्या है वो तीसरे कॉलम में हमें लिखनी है। तो जब हम यहाँ देखेंगे जो पहला कॉलम है उसमें लिखा हुआ है लाल, और जो लाल रंग के गुब्बारे हैं उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। मतलब यहाँ 6 गुब्बारे बने हुए हैं लाल रंग के, और हमें उनकी वास्तविक संख्या बताना है। तो यहाँ हमें जो पहला चित्रालेख दिया गया है, पिक्टोग्राफ बताया गया है, वो ये बताया गया है कि यहाँ एक गुब्बारा है वो 20 गुब्बारों के बराबर हमें मानना है। मतलब यहाँ जो ये गुब्बारा है इसकी संख्या 1 नहीं होकर हमें इसे 20 गुब्बारों के बराबर मानना है। तो यहाँ जब 1 2 3 4 5 और 6 गुब्बारे बने हुए हैं, इसका मतलब हमें 20 को 6 बार लिखकर जोड़ना होगा, और जब हम 20 को 6 बार लिखकर जोड़ेंगे तो उसकी संख्या होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जब हम 20 को 6 बार लिखकर जोड़ेंगे तो यहाँ जो लाल गुब्बारे हैं उनकी वास्तविक संख्या आ जाएगी, और उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब जब हमने यहाँ 20 को 6 बार लिखा, 1 2 3 4 5 और 6, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो सभी संख्याओं में 0 है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना होगा, तो यहाँ दहाई वाले अंक सभी संख्याओं में 2 है। जब इन्हें जोड़ेंगे, जब 2 में 2 जोड़े तो 4 प्राप्त होंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे,
6 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे और 10 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होंगे। इस प्रकार जो लाल रंग के गुब्बारे थे उनकी संख्या थी 120 और 120 को लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो अगला रंग है वो है हरा, और यहाँ जो हरे रंग के गुब्बारे हैं उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ जो हरे रंग के गुब्बारे हैं उनकी संख्या भी है 6, और हमें यहाँ एक गुब्बारे को 20 गुब्बारों के बराबर मानना है। और जब हम इन हरे रंग के गुब्बारों को 6 बार 20 लिखकर जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तविक जो संख्या है हरे रंग के गुब्बारों की वो कितनी है। तो जब हम वापस 6 बार 20 लिखकर जोड़ेंगे तो हमें वापस 120 ही प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 120, ठीक है। अब यहाँ जो रंग दिया हुआ है वो है नीला, और नीले रंग के गुब्बारों की संख्या है 1 2 3 और 4, और हमें यहाँ पता है कि यहाँ जो एक गुब्बारा है वो 20 गुब्बारों के बराबर है, और इसका मतलब है कि आपको 4 बार 20 लिखकर फिर उन्हें जोड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो नीले गुब्बारे हैं उनकी वास्तविक संख्या कितनी है। तो हम जब यहाँ 4 बार 20 लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 80, और जब हमने 4 बार 20 लिखकर इनको जोड़ा तो सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों का योग किया। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक थे वो सभी संख्याओं में शून्य थे, तो शून्य में यदि हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और फिर हमने दहाई वाले अंकों का योग किया, तो यहाँ दहाई वाले अंक थे सभी संख्याओं में 2 2, तो जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो नीले रंग के गुब्बारों की संख्या है वो 80, तो 80 को लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो अगला रंग है वो है पीला, और यहाँ पीले गुब्बारों की जो संख्या है वो है 1 2 3 और 4, और हमें वापस यहाँ 4 बार 20 लिखकर जोड़ना है, और जब हम 4 बार 20 लिखकर जोड़ेंगे तो हमें 80 प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 80, ठीक है। अब जो अगला रंग है वो है गुलाबी, और यहाँ जो गुलाबी गुब्बारों की संख्या है वो है 1 2 3 4 और 5, और जब हम 20 को 5 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होंगे 100। 1 2 3 4 और 5, जब हमने 20 को 5 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 100, क्योंकि यहाँ इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो सभी में शून्य, और शून्य में जब हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और जब हमने यहाँ दहाई वाले अंकों का योग किया, जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे, 6 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 प्राप्त होंगे। इस प्रकार यहाँ जो गुलाबी गुब्बारे हैं उनकी संख्या है 100। अब जो अगला रंग है वो है सफेद, और यहाँ सफेद गुब्बारों की संख्या है 1 2 और 3, इसका मतलब आपको 20 को 3 बार लिखकर जोड़ना है, और जब हम 20 को 3 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 60, क्योंकि यहाँ जो इकाई वाले अंक हैं, यहाँ सभी संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो है शून्य, और जब हम शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और जब हम दहाई वाले अंकों का योग करेंगे तो जब हम यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे। इस प्रकार यहाँ जो सफेद गुब्बारों की संख्या है वो है 60, क्योंकि यहाँ हमें पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचना एकत्रित करना था, और यहाँ जो एक गुब्बारे का सिंबल था उनकी संख्या 20 गुब्बारों के बराबर थी। तो जब हमने यहाँ लाल गुब्बारे थे उनको गिना 1 2 3 4 5 और 6, उनकी संख्या थी 6, और जब हमने 20 को 6 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 120। और जो अगला गुब्बारा था वो था हरे रंग का, और यहाँ जब हमने हरे रंग के गुब्बारों की संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 1 2 3 4 5 और 6, और जब हमने वापस 20 को 6 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 120। और जो नीले रंग का गुब्बारा था उनकी संख्या थी 1 2 3 और 4, और जब हमने 20 को 4 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 80। और जो अगला गुब्बारा था वो था पीले रंग का, और उसकी संख्या थी 1 2 3 और 4, और जब हमने वापस 20 को 4 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 80। और यहाँ जो अगला रंग का गुब्बारा है वो है गुलाबी, तो यहाँ उसकी संख्या है 1 2 3 4 और 5, और जब हमने 20 को 5 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 100। और यहाँ जो सबसे अंतिम रंग है वो है सफेद, और उस गुब्बारों की संख्या है, सफेद रंग के गुब्बारों की संख्या है 1 2 और 3, और जब हमने 20 को 3 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 60। ठीक है। अब यहाँ जो अगला प्रश्न दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि
बच्चों के पास टॉफियों की संख्या बताइए कि यहाँ आपके सामने कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं और उन बच्चों के पास में कितनी टॉफियां हैं उनकी संख्या आपको बताना है। और यहाँ हमें पिक्टोग्राफ के माध्यम से एक इस सूचना को या इस सूचना का पता करना है। यहाँ जो चित्रालेख दिया गया है वो ये दिया गया है कि यहाँ एक टॉफी को 5 टॉफियों के बराबर माना गया है। मतलब जो एक टॉफी का चित्र है उसकी संख्या यहाँ 5 टॉफियों के बराबर है। तो जब हमने इस चार्ट का निर्माण किया या बच्चों के पास टॉफियों की संख्या का पता लगाना चाहा तो हमने एक सारणी का निर्माण किया। सबसे पहले हमने बच्चों के नाम लिखे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में टॉफियों के जो चित्र थे उनको बनाए और तीसरे कॉलम में उनकी संख्या को हम लिखेंगे। तो जो पहला बच्चा था उसका नाम था प्रेम और उसके पास जो टॉफियां थी उनकी संख्या है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ जो एक टॉफी का चित्र है उसकी संख्या है 5 टॉफियों के बराबर। तो इन जो पांचों टॉफियों की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ हमें 5 को 5 बार लिखकर जोड़ना होगा। तो जब हम 5 को 5 बार लिखकर जोड़ेंगे तो उसकी जो कुल संख्या है टॉफियों की वो हमें पता चल जाएगी। तो जब हमने यहाँ 5 को 5 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे, 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होंगे, 15 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होंगे और 20 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 25 प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो प्रेम नाम का बच्चा था उसके पास में टॉफियों की कुल संख्या थी 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। अब जो अगला बच्चा है उसका नाम है वंश और उसके पास में टॉफियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके पास में यहाँ जो टॉफियों की संख्या है वो है 7। अब हमें यहाँ वास्तविक टॉफियों की संख्या का पता लगाना है क्योंकि ये जो 7 टॉफियों के चित्र बने हुए हैं उसका मतलब है कि यहाँ एक टॉफी 5 टॉफियों के बराबर है। और यहाँ जब हम जो वंश नाम का बच्चा है उसके पास में टॉफियों की वास्तविक संख्या का पता लगाएंगे तो इसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 5 लिखकर फिर उसे जोड़ना होगा। और जब हम 7 बार 5 लिखकर उसे जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और जब हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 5 लिखा और उसको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए, जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 35 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वंश नाम का बच्चा था उसके पास में टॉफियों की कुल संख्या है 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35। अब जो अगला बच्चा है उसका नाम है खुशी और खुशी के पास में जो टॉफियां हैं उनकी संख्या है 1 2 और 3 और इसका मतलब है कि हमें यहाँ 5 को 3 बार लिखकर फिर जोड़ना है। तो जब हमने यहाँ 5 को 3 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 15, क्योंकि जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे और 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो खुशी नाम की बच्ची है उसके पास में टॉफियों की कुल संख्या थी 15। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचना इकट्ठी करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने पिक्टोग्राफ के माध्यम से सूचना एकत्रित करने की कोशिश की और चित्रालेख के माध्यम से कई प्रश्नों का उत्तर दिया और चित्रों के माध्यम से सूचना एकत्रित करना सीखा। आगे की कक्षा में हम इसके अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।